अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान की ललकार के ऊपर, DGISPR की जानदार ललकार के ऊपर हम देखते हैं कि भारत की जानिब से सख्त खामोशी नजर आ रही है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जंग के बादल मंडला रहे हैं। पूरे जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सख्त एट स्टेक है। ज़रूरत इस अमर की है कि बैरूनी ममालिक जो है, दुनिया पूरी जो है, इंटरनेशनल कम्यूनिटी वो भारतीय जंगी जुनून के आगे किसी तरीके से जो है कोई कदगन लगाए कि एक शख्स का जो साइकोपैथ है, एक शख्स का जंगी जुनून किस तरीके से ना सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का अमन और अमान इसका दाव पे लगा रहा है। तो अब जब DGISPR ने वाज़े मौक़िफ़ भारत के सामने रख दिया कि अगर फौजी तसादुम का रास्ता चुना गया तो इसका आगाज़ तो भारत करेगा मगर इख्तिताम इसका पाकिस्तान करेगा। ये वो ललकार थी जो कि पूरी दुनिया में गूंजी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे राफेल तैयारे उन्होंने पेट्रोलिंग स्टार्ट की मकबूजा कश्मीर की और एक जंग के बादल मंडलाने लगे। दोबारा ऐसा तासुर दिया जाने लग गया भारत की जानिब से। भारतीय मीडिया बिल्कुल बावला हो गया और ऐसा लग रहा था कि इस वक्त एक जंग जो है वो छिड़ने वाली है। और जो बड़ा हम देखते हैं कि अगर मोदी की आप स्पीचेस पहले से फॉलो कर रहे हैं, इवन ये जो बालाकोट वाली एपिसोड हुई थी जब ने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, उस एपिसोड के बाद भी जो है मोदी ने तकरीर की, उसमें उसने कहा, अपनी आवाम को बताया कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो ये इस तरीके से नौबत ना आती। हम पाकिस्तान के ऊपर जो है इस तरीके से जो है पाकिस्तान हमारे फौजी को कैप्चर नहीं कर सकता था। हम उनको बहुत बड़ा सबक सिखाते बकौल मोदी के। मगर हम ये देखते हैं कि अभी राफेल तैयारों ने जैसे ही प्रवास शुरू की मकबूजा कश्मीर के ऊपर, फौरन पाक फिजाइया ने उनकी निशानदही कर ली। और उसके बाद जब पाकिस्तानी तैयारों ने पेट्रोलिंग स्टार्ट की तो उन्होंने जो है राफेल तैयारे मार भगाए। वो बिल्कुल जो है वहां से भाग गए। बिल्कुल वो पैनिक मोड के अंदर आकर उन्होंने फील्ड को बिल्कुल छोड़ दिया। और वो भी उस वक्त भी एक चीज़ें जो है डी एस्केलेट हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब ये तमाम सिचुएशन चल रही है, पाक भारत तनाव इस लेवल को पहुंच चुका है, तो भारतीय मुसलमानों के साथ क्या इस वक्त हो रहा है, कश्मीरियों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है जो आलमी जरीदे भी इस वक्त उठा रहे हैं कि भारत जो है वो पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बना पर वहाँ पर जो दाएं बाजू के हिंदू और हिंदुत्व वाले जो RSS गुंडे जो भगत हैं वो इस वक्त इस वाक़े को जवाज़ बनाकर मुसलमानों के ऊपर ज़िंदगी तंग कर रहे हैं। हमने ये देखा कि मगर मैं आपके सामने सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लेटेस्ट आर्टिकल आपके सामने रखूँ जिसके मुताबिक इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर कश्मीरियों के जो घर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मिसमार किया जा रहा है, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला, हरसानी का सिलसिला बहुत तेज़ हो चुका है। और इस वक्त जो है पूरे के पूरे भारत के मुसलमानों के अंदर एक शदीद बेचैनी, एक शदीद खौफ की लहर मौजूद है। उनको शुबा है कि किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी जवाज़ के ऊपर उनके खिलाफ क्रैक डाउन हो सकता है, बगैर किसी वारंट के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी तजलील की जा सकती है, उनको कत्ल किया जा सकता है। इवन कत्ल का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। इंडिया की 2 रियासतों उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के अंदर मुसलमानों का कत्ल रिपोर्ट हुआ है और उसकी बेसिस सिर्फ मामूली सी थी। जैसे कर्नाटका के अंदर जो है पाकिस्तान का नारा लगाने के ऊपर एक मुसलमान को कत्ल कर दिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है ऐसी कुछ इतलात सामने आ रही हैं। फिर एक मासूम बच्चे से पाकिस्तानी परचम की बेहरमती भी कराई गई। ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि द इकोनॉमिस्ट उसकी बड़ी चशम कुशा इसके बारे से कमेंट्री है, आपके सामने रखूंगी। द इकोनॉमिस्ट ये नोट कर रहा है कि अगर मोदी को पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, अगर वो उसको लगता है कि पाकिस्तानी अफवाज इसमें डायरेक्टली मुलविस हैं, तो इस हमले का पहला तकाजा ये है कि उसको सबूत रखने पड़ेंगे। उसको पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि इसके पीछे अगर पाक फौज इसमें मुलविस है तो उसके क्या ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट ये रिपोर्ट करता है कि मोदी को साथ साथ जो है दहशतगर्दों को अगर सजा देनी है, अगर इंसाफ कायम करना है, अगर डेटर्स कायम करनी है, तो मगर उसके साथ साथ उसको भारत के वसी तरीन मफादात का भी ज़हन में रखना चाहिए। इस वक्त ख्याल रहे कि भारत इस वक्त एक बूमिंग इकॉनमी है, उसकी जो मईशत है वो इसका बड़े क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है। अगर मोदी का ये हिंदुत्व का जुनून भारत की मईशत के लिए एक काली जब साबित होता है, अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी क्लैश होता है, कोई भी कंफ्रंटेशन होती है, तो उसमें सबसे बड़ी हलाकत भारतीय मईशत की होगी। भारत की मईशत संभल नहीं सकती इस कारी जब के बाद। पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक स्टेबलाइजेशन स्टेज के अंदर है, हम अपनी मईशत को संभाल रहे हैं, हम एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मगर भारतीय मईशत ये वाला जो इसका जबर है, जो ये जंग का जो जुनून है, ये खबत है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पर एक और काबिल जिक्र बात है, वो ये है कि हमने देखा कि इंडिया की जो रियासत गुजरात है उसके पुलिस
पुलिस चीफ क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने 6000 बंगालियों को, बांग्लादेशी गैर कानूनी तारकीन वतन को हमने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ये क्रैकडाउन इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुजरात के साथ, भारतीय गुजरात के साथ मुसलमानों की बहुत पेनफुल यादें वाबस्ता हैं। बहुत तकलीफ दे तरीन वहाँ पर एक वाक़या उस वक़्त हुआ था जब मोदी, बुचर ऑफ गुजरात वहाँ का उस वक़्त सीएम था। अब हम देखते हैं कि दोबारा वैसी कैफियत गुजरात, भारतीय गुजरात में बनती हुई नजर आ रही है। क्या दोबारा वहाँ पर एक और वो वाला गुजरात वाला सानिया होने वाला जब मुसलमानों का अंधाधुंध कत्लेआम किया गया था? क्या दोबारा वो वाला एपिसोड रिपीट होने वाला है? ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात के अंदर इसका जब पुलिस एक्शन कर रही है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उनको एक उन्होंने रूप धारा हुआ है कि जी हम ये गैर कानूनी तरीके से वतन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना रैंडम सिलसिला है, ये इतना बेवकूफ़ बेमानी सिलसिला है कि वो ऐसे करते हैं कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेते हैं। एंड पे पता चलता है कि उनमें जो सिर्फ 400 बंगाली थे, बाकी सारे के सारे हिंदुस्तानी मुसलमान थे। तो अब बांग्लादेश के साथ तो ताल्लुकात ऑलरेडी भारत अपने ख़राब कर चुका है, मगर एक क्रैकडाउन, एक बड़ा खौफनाक तरीन क्रैकडाउन भारत के अंदर बांग्लादेशी बंगाली मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। उसमें उनकी तजलील की जाती है, उनकी तज़हीक की जाती है, साथ साथ उनको हरासा किया जाता है, उनको इंसानियत सोच कंडीशंस के अंदर जो है जेलों के अंदर रखा जाता है। ये चीज़ भी दुनिया को इस तरह देखनी होगी। फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की कच्ची आबादियों को मिसमार किया जा रहा है। इवन गुजरात के अगर फिगर्स आपके सामने रखूं तो तकरीबन 2000 मुसलमानों की कच्ची आबादियों को मिसमार कर दिया गया है, उनकी झोंपड़ियों को आग लगा दी गई है, उनको ख़त्म कर दिया गया है, मुसलमानों के सर से छत छीनी जा रही है। कश्मीरियों को पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर वहाँ हरासानी का सामना है। हमने देखा कि जो कश्मीरी तलबा हैं वो बार बार वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर बता रहे हैं कि आरएसएस के गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी फिल्म कर रहे हैं, उनकी तमाम नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनको हरासा कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। मगर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मोदी के हिंदुत्व इंडिया के ऊपर लगी हुई हैं। अब चाहिए दुनिया को ये कि इस तमाम तनाजुर के अंदर भारत, जो इस वक्त इर्रिस्पॉन्सिबल तरीन, गैर जिम्मेदार तरीन रियासत के तौर पर अपने आप को मनवा चुका है, उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को एक और बहुत बड़ा धचका इस वक्त रहा के खुफिया दस्तावेजात जो लीक हुए हैं उससे भी लगता है। हम ये देखते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर रहा के खुफिया कम्युनिकेशन लीक हो जाती है, जिसके मुताबिक पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ड्रामा पहले से तयशुदा था। इल्ज़ाम किस वक्त लगाना है, कितने लोगों को मारना है, कौन सी वीडियो फुटेजेस जारी करनी है, किस किस वक्त कौन सा स्टेटमेंट देना है, तमाम चीज़ें क्रोनोलॉजी के साथ जो है इसके अंदर तमाम खुफिया दस्तावेजात के अंदर दर्ज है। मगर यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी इनसे जो गलती होगी वो ये होगी कि इन्होंने जैसे जिस तरीके से आलाकार मीडिया को बनाना था, वही मीडिया इनके गले का फंदा साबित हुआ कि मीडिया ने जो है जो एक टाइमलाइन फॉलो हो रही थी कि इतने बजे हमला होगा, इतने बजे एफआईआर दर्ज होगी, इतने बजे मीडिया ववेला करेगा। मीडिया ने पहले से ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, अभी वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई थी, मीडिया ने पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, तबले जंग बजा दिया। मीडिया ने ये तमाम का तमाम ड्रामा इस तरीके से बेनकाब किया। अच्छा, फिर इसी के अंदर जो दस्तावेजात हैं, एक एलिमेंट T48 एक इनका कोड है जिसके तहत इन्होंने बैक वक्त BLA अपनी ऐसी ब्रास जैसी प्रॉक्सीज को कोयटा और सुई के मकाम के ऊपर एक्टिवेट करना था और उसको भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था। दुनिया को ये तासुर देना था कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल संभाल नहीं सकता। अब इस तमाम तनाजुर के अंदर जब जनूबी एशिया के अंदर जंग के बादल जो है वो अभी गहरे होते जा रहे हैं और सूरत-ए-हाल बड़ी अनसर्टेन है, भारत किसी भी वक्त कोई भी एडवेंचरिज्म कर सकता है। इस जमान के अंदर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को ये कायल करने के अंदर मसरूफ़ है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फौकियत दी है। मगर अगर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की ये ताकतें ये समझती हैं कि अगर इंडिया का मिलिट्री बिल्डअप जो है इसी तरीके से बिल्ड किया जाता रहेगा और अगर जो है चाइना के काउंटर वेट के तौर पर इंडिया को सपोर्ट किया जाता रहेगा, तो आइंदा भी उनको ये देखना होगा कि ये जंग है, जो भारत का जंगी जनून है और ये अमेरिकी साख्ता वेपन जो है ये पूरे खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया को भी बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ठेस पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ जो है तमाम की तमाम जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर भी आयद होगी, जो कि ये मिलिट्री बिल्डअप जो है इंडिया को दे रहा होगा, फराम कर रहा होगा। उम्मीद इस बात की करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी बहादुर जांबाजों की जो ललकार है इंडिया तक जो गूंज रही है, उसके नतीजे में इंडिया के अंदर कुछ सेरेनिटी प्रिवेल कर जाए।